समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयदेव यदुवंशी कुर्मी जो 36 बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता के बीच जाकर 2027 चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा ले रहा है और जनता के बीच जाकर पीडीए मिशन 2027 का बखान भी कर रहा है। मिशन 2027 अखिलेश यादव का सपना है। उनको पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जी जान से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक कार्यकर्ता है जयदेव यदुवंशी कुर्मी जो जनता के बीच जा रहे हैं और मिशन 2027 को लेकर जनता से 27 में सरकार बनाने के लिए वोट देने की अपील कर रहा है। जयदेव जी, हम देख रहे हैं आप लगातार पिछले 1-2 महीनों से आप वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। पीडीए का मिशन 2027 सपना साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत में लगे हुए। किस तरह का जनता का प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं बताऊं आपको, पिछले 2 महीने नहीं, मतलब 2 साल से मैं लगा हुआ हूँ लगातार, और मेरा लोगों से व्यक्तिगत संवाद चल रहा है। और अब जब 2 महीने से ग्राउंड पे लोगों को देखने लगा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ चल रही थी, मेरा मिशन जो है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी का मिशन है कि जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, उनके जो एजेंडा है, वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। तो मेरा मिशन है कि मैं गांव-गांव लोगों के बीच पहुंच के जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं उनको पहुंचाया जाए, और जो विपक्षी पार्टियों ने, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उन्होंने जो गलत तरीके से यहाँ पर चीज़ों को, जनता के बीच में चीज़ों को फैलाया है, और या जो पार्टी के प्रति लोगों में दुर्भावना भरी है, उसको हम निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। इसको हम चाहते हैं कि 2027 में पूरी जनता समाजवादी पार्टी की नीतियों से वाकिफ हो जाए और समझ के वो अपना वोट करे, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे हित में कौन है, अहित में कौन है। आजकल बोली वाली जनता को छलने वाले बहुत हैं लोग, तो वो अपने अपने तरीके से छलने पे लगे पड़े हैं। लेकिन हमारे भी प्रयास बनता है, हमारे भी कोशिश यही है कि हम उनको छलने से बचाएं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ गाँव में हम गए, वहाँ जाकर हमने बात की तो कुछ लोग आपका नाम भी ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा जनप्रतिनिधि बने आपके बारे में, तो जो जनता के सुख दुख में हर वक्त खड़ा हो, तो उसमें आपका नाम भी आया। अगर आपको जनता दो मौका देती है, आपका राज्य अध्यक्ष जनता की मांग पर आपको प्रत्याशी बनाते हैं, तो आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? देखिए, जिस तरीके से पार्टी नेतृत्व मेरे पे विश्वास रखता है, रखते हुए अगर मेरे को प्रत्याशी बनाते हैं, तो निश्चित ही जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं उनके आधार पे और उन सब चीज़ों को आगे रखते हुए, और सबसे ऊपर पार्टी का हित रखते हुए और लोगों का हित रखते हुए, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाऊंगा। और लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं का निदान, उनकी समस्याओं का किस तरीके से हल ढूंढना, और जो चीज़ें पिछली चीज़ों में छूटी हुई हैं, जहाँ जहाँ विकास की ज़रूरत है, क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, क्योंकि जब गांव में हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, हमको पता लग रहा है कि कहाँ क्या चीज़ छूटी है, क्या चीज़ नहीं हुई है, और किस किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ लोगों को, वो सब हम पूरी करेंगे। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है, अखिलेश यादव जी प्रत्याशी बनाते हैं, तो आपके सामने एक बहुत ही कद्दावर राज्य मंत्री हैं, उनसे मुकाबला रहेगा, तो कितना प्रतिशत मानते हैं कि आप ये सीट निकाल पाएंगे? अच्छा, देखिए, आप कद्दावर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कद्दावर हैं, लेकिन सीट की बात तो ये है कि यहाँ का जो समीकरण है, उस समीकरण के आधार पे मुस्लिम के बाद अगर कोई यहाँ पर सबसे बाहुल आता है, तो हमारा समाज, जो हम जिस समाज से आते हैं, कुर्मी समाज है, लगभग 75 से 80 हज़ार के आसपास यहाँ पर कुर्मी वोट है। और आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको भी पता लग रहा होगा कि अधिकांश कुर्मी, देखिए, पिछली बार जो कुर्मी ने वोट किया वो भाजपा को किया था। इस बार कुर्मी का कुछ रुझान सबका बदला हुआ है, और निश्चित ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाजपा की नीतियां थी, उनसे लोग रुष्ट हैं। भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। इसको भी लोगों के जहन में सब कुछ आ गया है कि हम लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हम लोगों के हितों को किस तरीके से मतलब पीछे किया जा रहा है। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हमारा समाज भी जुड़ रहा है, और इसके साथ साथ पीडीए समाज में जो जितना भी ओबीसी है, एससी है,
और अल्पसंख्यक है, सभी लोग लगभग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में नेतृत्व ने विश्वास जताने के बाद में कि ऐसा ना हो कि यूपी की ये पहली सीट बने मार्जिन, सबसे अधिक मार्जिन वाली। इतने मार्जिन से आप पराजित करेंगे? मैं ये आपको ये जब समय आएगा ना, तो ये आप एहसास करेंगे कि वास्तव में ये सीट यूपी की पहली या दूसरी सीटों में से होगी सबसे ज्यादा मार्जिन वाली। अरे कुर्मी समाज का आपने लगभग 70,000 वोट बताए, 70 से 80,000। चलिए वो आपके समाज का आपको मिल गए। मुस्लिम लगभग 1 लाख वोट है। नहीं, 1,15,000 1,15,000 है। उस वोटर का रुझान किस ओर है? देखिए, मुस्लिम समाज का, मैं जब गया वहां पर मुस्लिम समाज के बीच में, तो मुस्लिम समाज ने एक ही बात कही कि हम तो हमेशा समाजवादी के रहे हैं और समाजवादी के रहेंगे और हम समाजवादी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप अपने समाज को संभालिए। तो मेरी भी कोशिश लगातार, देखिए उन लोगों ने जब मेरे को आश्वासन दे दिया तो मैं भी अपने समाज में ही लोगों के बीच, अभी जो यहाँ पर मेरा जो आवास जो बना है, यहाँ पर अभी बैठे हैं हम लोग, ये इधर 15 किलोमीटर, इधर 15 किलोमीटर, इधर 15 किलोमीटर, इधर 15 किलोमीटर, इधर, ये सब पूरा कुर्मियों का एरिया है। और इस क्षेत्र में मैं इसलिए अब यहाँ पर मैं रह रहा हूँ और मैं बिल्कुल अब यहाँ से हटूंगा नहीं, क्योंकि सुबह को मैं उठ के लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों से व्यक्तिगत संवाद करूंगा, लोगों के बीच में अपनी उनके दुख सुख भी देखूंगा, सुनूंगा और उनके दुख सुख में शामिल भी होऊंगा। तो ये चीज मैं अब लोगों के बीच में, मेरा लगातार प्रयास चल रहा है और मैं आगे भी रखूंगा, इसको बरकरार रखूंगा हमेशा। चुनाव में तो अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन अभी जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव के दिन के लिए? देखिए, मैं जनता से अपील ये करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो वोटर लिस्ट आई है, क्योंकि अभी SIR हुई है और पिछली लिस्टों का तो उस पर डिपेंड ना रहे कि साहब हमारा वोट तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। तो जिसकी SIR ना हुई हो, अभी भी समय है कि वो अपनी SIR करा लें। सबसे पहले मैं जो गांव के या क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के वोट देख के, कि कोई वोट छूटा तो नहीं है लिस्ट में, तो जो भी छूटा है उसको वो पूरा कर लें। आगे ये रहे कि जब भी ये समय आए वोट डालने का, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टी हित में डलवाएं। आपकी विधानसभा बिलासपुर से लगभग 10 साल से विधायक हैं और राज्य मंत्री भी हैं। कितने विकास कार्य कराए उन्होंने? देखिए, विकास कार्य की बात तो ये है कि कितने कराए कितने नहीं कराए ये सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से बिलासपुर से लेकर मिलक तक की जो रोड है आप देख रहे हैं, सिंगल रोड बनी हुई है। इस पे आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिसमें एक्सीडेंट कुछ ना कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आबादी इतनी है, इतनी घनत्व है यहाँ पर, जिस उसके हिसाब से यहाँ पर ये रोड डबल होनी चाहिए। और जो पार्टी में इसमें बने हुए हैं मंत्री जी, उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 27 में जब हमारी पार्टी आएगी, तो हमारा प्राथमिकता रहेगी कि इस रोड को वन वे कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जब वन वे होगा तो एक्सीडेंट होगी, वो संख्या घट जाएगी। इस सड़क के अलावा कोई और मुख्य बिंदु? और भी बहुत सारे हैं। देखिए, गांव में अब आप देख रहे हैं कि यही सामने वाली आप रोड देख रहे हैं, ये कच्ची है, इसमें अभी गाड़ी लेके जाएंगे तो नहीं निकल पाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत जगह ऐसी हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सिमरा से जो रामपुर के लिए जुड़ती है रोड, टेंडर हो गया, शायद टेंडर का पैसा भी पास हो गया, और रोड पे पत्थर पड़ा हुआ है, उस पर डामरीकरण नहीं हुआ है। आए दिन उस पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि पत्थर से जब मोटरसाइकिल का पहिया फिसलता है तो एक्सीडेंट होता है। कई डेथ भी हो गई इस चीज को लेके। अगर वो चाहें तो 2 दिन के अंदर ये रोड बन सकती है, लेकिन नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि उनको क्या पड़ा है इससे। ये थे समाजवादी पार्टी के संभावित 2027 के प्रत्याशी जयदेव यदुवंशी, जिन्होंने 2027 मिशन को लेकर पूरी अपनी तैयारी के बारे में बताया। बहरहाल मिशन 2027 PDA का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए जयदेव यदुवंशी जनता के बीच हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा, अखिलेश यादव जी मेरा भरोसा जताएंगे तो ये सीट 100% मैं उनको जीत के दिखाऊंगा। क्योंकि कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज के लगभग 70 से 80 हज़ार वोट है। उसके अलावा जो मुस्लिम समाज के लगभग 1,15,000 वोट है, वो भी ज्यादातर इन्हीं के समर्थन में है। और इस हिसाब से इनको पूरा यकीन नहीं, पूरा भरोसा है कि ये सीट इतने मार्जिन से जीतेगी, शायद यूपी में पहली या दूसरी सीट होगी। बहरहाल 2027 का बिगुल बच चुका है और सभी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है और जयदेव यदुवंशी जी भी चुनाव के मैदान में है। सुबह होते ही जनता के बीच उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और पार्टी की नीतियों का गुणगान करते हैं। रामपुर से आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर।